साथियों, मैं मोहन भार्तिया विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमने पिछली क्लास में अकबर महान के बारे में पढ़ा था, जो कि हुमायूं के पुत्र थे और हुमायूं बाबर के पुत्र थे। अकबर तीसरा मुगल बादशाह कौन था भाई? अकबर था। अकबर के लगभग सभी प्रश्न हो गए थे, इनमें से एक बच गया भाई। कल क्या बच गया था भाई? 1582 वाला सन पढ़ाते हुए मेरे ध्यान में नहीं रहा। सन 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू बिरबल था भाई। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की। कब की? 1582 में की। और यह धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था भाई? बिरबल। ईब देखो भाई, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप पढ़ने से पहले कल एक गुड़िया का फोन आया भाई, नवली सर बीच में कोई शायरी सुनाया दिया करो। माँ बेबे गुड़िया सर तो कि मैं साकोनी तरह भाई सा जरूर शायरी के तड़का जरूर सुनाओगा भाई। आज शायरी नहीं तो एक कहावत है हरियाणवी, बड़ी एंडी कहावत है और अपना आपा लागू भी करियो भाई, एक जबरदस्त है। देखो सुनो। अकबाई की आवाज शिखर में हो तो जलना नहीं चाहिए, और खरे मानस मुंह पर कह दे टलना नहीं चाहिए। इज्जत अरब खरब की ना मिलती, कर्मा के डांटे था, और गरबारी का दाग लाग जाए घर आई नाटित है कि घर बारी का दाग लाग जा, घर आई नाटित है। और घर की सारी आब बिगड़ जा के, घर की सारी आब बिगड़ जा, कुणबा पाटित है। तो मेरे भाई कुणबा ना पाटन दिया, जिसका कुणबा पाट गया उसका पल्ला कुछ नहीं रहा करता। तो यार जिंदगी में बात याद रख लियो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किस वंश के थे भाई? देखो, महाराणा प्रताप का वंश था सिसोदिया। सिसोदिया, ले भाई, सिसोदिया वंश के थे कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का पूरा नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिसोदिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, कितने भाई? 9 मई 1540। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ भाई। मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की, देखो भाई, मृत्यु हुई 1597 में। कब? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी। कब भाई? महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु होगी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था भाई उदयवीर। पिता उदय सिंह। उदय सिंह भाई। माता कौन थी भाई? माता भाई जवंताबाई। जावंताबाई कौन थी भाई? जवंताबाई भाई कौन थी? जावंताबाई किसकी मां थी भाई? महाराणा प्रताप की मां का नाम था भाई जावंताबाई, और पिता का नाम था उदय। देखो भाई, इसकी मृत्यु, महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हो जाती है 1572 में। कब? 1572 में महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हो जाती है। देखो भाई, ये 1572 में मृत्यु होते महाराणा प्रताप अपने आप को, यानी मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और महाराणा प्रताप कहते हैं कि मेवाड़ स्वतंत्र है भाई। ठीक है, क्योंकि अकबर के अधीन था भाई। देखो ईब के भाई, महाराणा प्रताप का एक भाई हो भाई जगमाल। कौन? जगमाल। देखो भाई, जगमाल। महाराणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था जगमाल, जो कि भाई महाराणा प्रताप के पिता के स्वास्थ्य खराब हो गया था 1571 में। महाराणा प्रताप के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया 1571 में। कद? महाराणा प्रताप के पिता उदय का स्वास्थ्य खराब हो गया भाई 1571 में। ये भी जगमाल, देखो भाई, महाराणा प्रताप बड़े थे, जगमाल छोटे थे, फिर भी भाई पिता इसने थोड़ा ज्यादा प्यार किया कर दे। जगमाल का छोटा बेटा को क्या कर दी भाई? गद्दी दे दी। 72 में ये लड़का शासक बना दिया। कौन? जगमाल। 1572 में शासक बना दिया कौन भाई? जगमाल। 1572 में जगमाल शासक बना दिया भाई। देखो, कब? 1572 में जगमाल शासक बना दिया। और ये जगमाल अकबर द्वारा उठने बैठने लग गया भाई। कौन? जगमाल अकबर द्वारा उठने बैठने लग गया, अकबर के साथ खास लगी भाई बनन। अकबर गल्ला बतलान लग गया। कौन? जगमाल। 1572 में ये भाई 1572 में इस बात का महाराणा प्रताप चिड़न लगे, और पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। किसकी? उदय प्रताप की। उदय प्रताप की मृत्यु कब होगी थी भाई? 1572 में उदय प्रताप की मृत्यु होगी थी। कब उदय प्रताप की मृत्यु होगी थी? 1572 में। ईब उदय प्रताप की मृत्यु होगी 1572 में। देखो भाई, उदय प्रताप की मृत्यु होगी 1572 में। जगमाल गद्दी पे बिठा दिया। जगमाल उसका गला लग गया भाई। बतलान किस गला? अकबर गला। अकबर ने देखकर राजी था को नहीं कौन? महाराणा प्रताप जमा बिल्कुल भी अकबर गला नहीं बना कर दी भाई। ईब यो जगमाल के कर है अकबर गला लाग जाए भाई बात बूत करने। ईब जगमाल इस बात का डर जगमाल मेवाड़ छोड़कर भाग गया भाई, अकबर की शरण में रहने लगा। कौन? जगमाल। ईब देखो भाई, 1573 में कौन गद्दी पे बैठ जाए भाई? 1573 में, 1572-73 में कौन गद्दी पे बैठ जाए भाई? 72-73 में कौन गद्दी पे बैठ जाए भाई? 72-73 में गद्दी पे महाराणा प्रताप। कद? 72-73 में। देखो भाई, 1572 से 73। ठीक है भाई, 72-73 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी 1572-1573 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ देते हैं भाई। देखो ये भाई एक कौन भाई? भील। देखो भाई, भील की का
देखो भाई कहा की कहा, देखो भाई भील थे नहीं, जो भील जाति के लोग थे भाई, यानी आज के वाल्मीकियों को पंजाब में भाई मजबी सिख, और हरियाणा में वाल्मीकि, और राजस्थान में भील, उत्तर प्रदेश साइड में भी शायद भील बोलता जाता भाई। देखो वाल्मीकि यानी भील, भील भाई महाराणा प्रताप को कीका कहकर बुलाते थे। कौन कीका कहकर बुलाते थे? कौन? महाराणा प्रताप को भील। देखो भाई आज भीलों की पूरी बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा आज आपको भाई। देखो भाई भील, भील कीका कहकर किसे बुलाते थे भाई? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का पूरा नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिसोदिया। जन्म हुआ था भाई 1540 और मृत्यु हुई थी भाई 1597। ठीक है भाई। देखो भाई 1576, कब? 1576 की एक लड़ाई हुई भाई। कौन सी लड़ाई हुई? 1576 में। देखो भाई 1576 1576 में हल्दी घाटी का एक युद्ध होया था, जिसमें भील थे भाई। कौन? भील। भील बड़ी ही वीर जाति है भाई। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में भीलों का बड़ा आदर से नाम लिया जाता। भीलों ने महाराणा प्रताप के साथ सन 1576 की लड़ाई लड़ने का काम किया भाई। किसके? महाराणा प्रताप को सन 1576 की लड़ाई लड़ाने का काम भील यानी आज के वाल्मीकियों ने भाई महाराणा प्रताप को 1576 की हल्दी घाटी का युद्ध लड़ाने का काम किसने किया था भाई? भीलों ने किया था, यानी वाल्मीकियों ने महाराणा प्रताप को 1576 की लड़ाई लड़ने का काम किया। हरियाणवी में एक कहावत भी है कि भाई वाल्मीकि का लठ और जाट का गप से हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर वाल्मीकि का लठ नीचे आ गया तो भाई तब भी मारा जाओगा, और जाट का गप आ गया तो भाई तब भी मारा जाओगा। तो भाई यह हरियाणवी कहावत भी है। तो भाई देखो ये भील बड़े ही वीर थे भाई। कौन? भील बड़े ही वीर थे। उस समय महाराणा प्रताप का साथ दिया, जिस समय महाराणा प्रताप के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, उसमें वाल्मीकियों ने यानी भीलों ने महाराणा प्रताप का सन 1576 में 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध लड़ने का काम किया भाई। किसने? भीलों ने। भीलों ने भाई महाराणा प्रताप के साथ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने का काम किया था भाई भीलों ने, और महाराणा प्रताप को युद्ध भी लड़ाया भाई, और युद्ध में डटे भी भाई। ये तो दुर्भाग्य था महाराणा प्रताप का जो युद्ध हार गए भाई। देखो भाई युद्ध हारे नहीं थे भाई, वैसे ही बोल दिया था भाई हार गए। तो देखो भाई भील बड़े ही वीर थे भाई। ये कौन वीर है? यानी आज के वाल्मीकि कौन थे भाई? भील थे। देखो भाई देखो भाई महाराणा प्रताप बहलोल खां। कौन था भाई? बहलोल खां। 1576। देखो भाई 1576 कौन? 1576 बहलोल खां भाई। बहलोल खां भाई किसका? अकबर का सेनापति था। किसका भाई? अकबर का। 18 जून ले भाई 18 जून 1576 को की लड़ाई होगी। एक लड़ाई कौन सी होगी भाई? हल्दी घाटी का युद्ध। बहलोल खां और कौन भाई? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के भाई आमने सामने हो जाते हैं भाई। बहलोल खां भी भाई पूरा छिक जुआन था भाई, नुकुन था माड़ा था जमानू उस वर्गा था भाई। किस वर्गा बताऊं? ट्रिपल एच वर्गा नु पूरा तकड़ा था भाई। कौन? यो बहलोल खां पूरे बड़े बड़े बाल करया था। ट्रिपल एच भी पूरे बड़े बड़े बाल करया है। यो ट्रिपल एच वर्गा था, छोरा था भाई रोमन रिंक वर्गा। कौन? महाराणा प्रताप पूरा रोमन रिंक वर्गा था भाई। महाराणा प्रताप पूरा 7 फुट भी लंबा भाई। यो था भाई ट्रिपल एच वर्गा नु भाई दन्नू जमा ठाडे ठाडे आमना सामना है। बहलोल खां एक हाथ में तलवार ले रहा, छोरा ले रहा 2 तलवार। कौन? महाराणा प्रताप 2 तलवार रखा गया था, छोरा गया था भाई जमा चित्ता आदमी था भाई, जमा शेर था भाई। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भाई मैं नमन करता हूं ऐसे वीर योद्धा को जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया भाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। ये भी कौन भाई तलवार ले रहा था? कौन? बहलोल ना एकदम से वार किया भाई। महाराणा प्रताप ने वार विफल कर दिया भाई। बहलोल खां की तलवार हाथ से गिर गई भाई। बहलोल खां निहत्था गया भाई। बहलोल खां निहत्था होने के कारण महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें थी, एक बहलोल को दे दी। बोला बहलोल तो भी के याद रखा एक तलवार तो ले ले। बोला वह ले ले जो हतरा जी कर छांट ले। बहलोल ने एक तलवार ले ली। री वाले गुंडे के करे भाई बरुआला बस स्टैंड पर मार का मंडा सर नु चल लगे। 5-7 जणिया ने लेकर एक छोरा ने पीट देगा। देखत रहा भाई का वीर भाई या वीरता को नहीं या कायरता बरुआला बस स्टैंड पर बदमाशी ना करया करो। देखो भाई भी बहलोल खां की तलवार हाथ में से छूट जाती है और बहलोल खान निहत्था हो जाता भाई। महाराणा प्रताप हमेशा युद्ध में 2 तलवार रखा करता, एक अपना प्रतिद्वंदी ने दे दिया करता भाई। महाराणा प्रताप की भाई इसकी किसकी? बहलोल जमा ट्रिपल एच वाली ले रहा भाई। के ट्रिपल एच वाली ले रहा जमा फीलिंग ले रहा। कौन? बहलोल खां ट्रिपल एच वाली फीलिंग ले रहा। महाराणा प्रताप तो भाई अपना 2 तलवार ले रहा था। बोला ला रहा है ट्रिपल एच एक तलवार तो भी ले ले। ट्रिपल एच था यानी भाई बहलोल खां था, एक तलवार दे दी भाई। महाराणा प्रताप ने भाई एक तलवार देते ही बहलोल खां ने महाराणा प्रताप पर वार किया भाई। वार का जवाब देते हुए महाराणा प्रताप ने यानी बहलोल खां यानी भाई ट्रिपल एच की बीच में से फाड़ करके फेंक दी भाई। 2 फाड़ कर दी थी भाई घोड़ा सुधा। ईब देखो भाई बहलोल खां तो मर गया भाई, सेना में भगदड़ मच गई भाई।
उसी टाइम क्या हुआ भाई, एक सेनापति हुआ, वो कह रहा भाई कि रुको, अकबर सेना लेकर आने लग रहा है, सेना रुकेगी किसकी भाई, बहलोल खान की। ये भाई महाराणा यो था भाई सांगा, जो महाराणा सांगा थे भाई इसके अकबर के सेनापति। कौन? महाराणा मान सिंह भाई, सॉरी महान सिंह, महाराणा सांगा नहीं भाई, महान सिंह, महान सिंह, महान सिंह। देखो भाई 1576 में महाराणा आ गया, महान सिंह आ गया भाई किसका सामने, महान सिंह कौन था भाई, अकबर का महासेनापति था महान सिंह। कौन? महान सिंह। महान सिंह का हाथी का गए कोट बड़ी सूंड पर तलवार लग रही थी भाई। जैसे भी महाराणा प्रताप महान सिंह पर हमला करता, चेतक का पैर कट जाता भाई। क्या चेतक का पैर कट गया? और भाई इससे महाराणा प्रताप बड़े दुखी हुए। महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप के शरीर पर लगभग 1000 से 900 घाव हो गए थे भाई। कितने? 1000 से लगभग पूरा शरीर कट चुका था भाई महाराणा प्रताप का, किसी हल्दी घाटी युद्ध में। इतने वीर थे, और साथ में लड़ने वाले वीर वाल्मीकि महाराणा प्रताप के साथ थे भाई, जिन्होंने सन 1576 में 18 जून सन 1576 को महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ाने का काम वाल्मीकियों ने किया था, यानी बंगियों ने। सॉरी भाई, बंगी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, फिर भी भाई जो कहता, जो लिख रखा वही लेना चाहिए भाई। देखो भाई वाल्मीकियों ने महाराणा प्रताप को 1576 में हल्दी घाटी युद्ध लड़ाने का काम वाल्मीकियों ने किया था। मैं इस जाति का नाम बड़े वीर, बड़े ही आदर से लेना चाहूंगा। कौन भाई? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने भाई रामायण भी लिखी थी भाई। देखो तो हमने इस बात का बेरा भी, रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकियों ने यानी भाई भीलों ने 1576 में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध लड़ाने का काम किया था। किसने? भीलों ने। बड़ा ही योगदान लिया था भाई। लगभग 1 लाख सेना थी भाई किसकी? अकबर की। 1 लाख, कई किताबों में 80,000 भी लिखा जाता है, और महाराणा प्रताप की सेना 30,000 थी भाई। यानी ये भील और महाराणा प्रताप और भी अन्य कई जातियों थे भाई, भीलों का बहुत ज्यादा सहयोग था भाई। वाल्मीकियों ने भाई महाराणा प्रताप के साथ आखिरी टाइम तक खड़े रहे भाई युद्ध में, और अन्यथा इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत ही जाते थे भाई। तो मान सिंह भी राजपूत थे, तो भाई मान सिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने हो जाते हैं। चेतक की टांग कट जाती है, तो इससे महाराणा प्रताप के घाव में चोट लग जाती है। महाराणा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर नहीं भागे थे। महाराणा प्रताप के जो वैद्य थे वो महाराणा प्रताप को ले गए थे भाई, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा चोटिल हो चुके थे। तो इस युद्ध का निर्णय हार जीत से नहीं हुआ, बस मान सिंह और ने वैसे ही कह दिया महाराणा प्रताप की हार हुई, महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर भाग गए। जिस समय 1500, देखो भाई हल्दी घाटी का युद्ध का तामना सबने बेरा भाई 1576 में था। बस ये पेपर में यह आया कर भाई, सुनन की बात सच में ध्यान से। 1597 कब? 1597 में किसका? महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय अकबर ने कहा था शायद अगले 1000 सालों में मुझे महाराणा प्रताप जैसा प्रतिद्वंदी ना मिले। जिस दिन महाराणा प्रताप की, देखो भाई महाराणा प्रताप की मृत्यु तो 1597 में होगी थी, और अकबर की मृत्यु 1605 में होगी। तो अकबर ने भी यह कहा था कि अगले 1000 सालों में क्या पता मुझे महाराणा प्रताप जैसा प्रतिद्वंदी ना मिले। मुझे बड़ा ही दुख है मेरी जिंदगी में कि मैं महाराणा प्रताप को अपने हाथों से नहीं मार सका। अकबर भी रो पड़ा था भाई महाराणा प्रताप ने याद करके। तो ऐसे वीर योद्धा थे हमारे महाराणा प्रताप, ऐसे फीलिंग रखने वाले व्यक्ति तब के धनी थे। कौन भाई? महाराणा प्रताप। आज तक किसी की, मुगल क्या किसी के भी सामने नहीं झुके। बप्पा रावल के वंशज थे। कौन भाई? महाराणा प्रताप। और वो बप्पा रावल जिसने ईरान तक भारत का साम्राज्य फैलाने का काम किया। आज भी बप्पा रावल रावलपिंडी पाकिस्तान में है भाई। कौन? रावलपिंडी। बप्पा रावल के नाम से पाकिस्तान में है। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या? बप्पा रावल के गुरु का नाम हर्ष ऋषि था भाई। वो हर्ष ऋषि जिसे भारत का दूसरा चाणक्य कहा जाता है, कि वो हर्ष ऋषि जिसे भारत का दूसरा चाणक्य कहा जाता है, वो बप्पा रावल के गुरु थे। लगभग भाई बप्पा रावल 9 फुट के थे, और महाराणा प्रताप 7 फुट के थे। अकबर भाई 5 फुट 6 इंच के थे भाई। देख लो शक्ति का मेले को नहीं खांदी, के शक्ति मेल को नहीं खांदी किस किस की? अकबर की और महाराणा प्रताप की। तो भाई देखो यो अकबर था भाई 5 फुट 6 इंच का, यो छोरा था 7 फुट 2 इंच का। यो तो भाई फीलिंग रखा करता ट्रिपल एच वर्गी, एरियो रखा करता भाई रोमन रिंग कोर वर्गी, जवान अंडरटेकर वर्गा छोरा था भाई। कौन? महाराणा प्रताप। इतने महान व्यक्ति तब के धनी थे हमारे महाराणा प्रताप भाई। जैन यानी हरियाणवी में बोलना तो भाई जैन का झोटा भी कह दिया करा भाई। महाराणा प्रताप में इतनी जान थी भाई। हरियाणवी अपना हरियाणवी शब्द है भाई, इतनी जान थी महाराणा प्रताप में पूछो ना भाई। बहलोल खां का एक वार के साथ घोड़े और बहलोल खां को फाड़कर अलग अलग कर दिया था भाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो ये देखो भाई महाराणा प्रताप हो गया भाई। यह बात आएगी समझ में, किसके वंशज थे महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की। बप्पा रावल की तलवार आज भी महाराणा प्रताप और के घर में ही थी भाई। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो सबसे पहले उदय सिंह ने बप्पा रावल की तलवार को देखा था।
लड़के का जन्म होते ही बप्पा रावल की तलवार को महाराणा प्रताप के यानी उदय सिंह को भाई उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को वह तलवार देने का भी काम काम किया था। और भाई वो तलवार भी उसने देखते ही भाई देखा कि मेरा वंशज यानी भाई जो महाराणा प्रताप किसके बेटे थे, उदयवीर के बेटे थे, यानी उदय सिंह के बेटे थे। उदय सिंह हमारे बप्पा रावल जैसा बने। तो भाई बप्पा रावल 9 फुट का था और ये 7 फुट का था भाई। जान बराबर थी भाई धनुआ में। ये देखो भाई जान बराबर थी भाई। युद्ध में जाया करता महाराणा प्रताप। 71 किलो का तो भाला था। कितना भाला? महाराणा प्रताप का 71 किलो का भाला था। 81 किलो का कवच था भाई। यो कवच जो कपड़े पहरा करता नहीं, वो लोला जितना पहरा करता भाई, शरीर का ऊपर को पहरा करता, वो सारा 81 किलो का था भाई। 2 तलवार रखा करता। टोटल वजन 208 किलो था भाई महाराणा प्रताप का। युद्ध में 208 किलो वजन ले जाकर, और खुद का वजन 150 किलो था भाई। इब देख लो भाई, इतने वीर महान योद्धा है भाई भारत की भूमि पे। अरे अकबर महान, अरे अकबर के महान था? महान होता तो एक बार आमने सामने आ जाता, माटी चटा देता भाई। कौन? महाराणा प्रताप। किसने? अकबर ने माटी चटा। एक बार भी आमने सामने नहीं आए भाई। कौन? महाराणा। ये तो हमारे कुछ हिंदू शासक थे भाई, जिनकी वजह से हमारे महाराणा प्रताप हार गए ना। तो भाई आ रहे भी कौन नहीं, बस वो तो धक्का रह दिए भाई। वो चोट चाट लगी, वो हमारे महाराणा प्रताप की किस्मत थी ना। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस धरती पर पैदा हुए हैं। मैं नमन करता हूँ महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को। तो भाई जन्म 1540 में गया था, और 1540 में जन्म हो गया था, 1597 में मृत्यु हो गई थी भाई महाराणा प्रताप की। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा महाराणा प्रताप आज समाप्त होता साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है 1576 में हुआ था, और भीलों ने महाराणा प्रताप की बहुत जी जान से सहायता कर। भील यानी आज के वाल्मीकि, जिन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ाने का काम किया था। और हरियाणवी वह कहावत भी बता दी थी भाई, जाट का गप और वाल्मीकि का लठ हमेशा बचकर रहना चाहिए। जे इन धनुआ का भी कुंसा में भी फंस गए, मार देंगे भाई। क्यों? वाल्मीकि का तो लठ और जाट का गफ में आ गया तो तोड़ गड़ागा भाई। ठीक है भाई, इसी के साथ साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।